दोस्तों कहते हैं डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे शख्सियत की है जिनका सामना हर एक मोड़ पर मुश्किल हालातों से हुआ है। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात में रहने वाले एक कारोबारी थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद ही इनके माता पिता का अलगाव हो जाता है किसी कारणवश। तो इनका जो पालन पोषण है उनके दादी माँ के हाथों से होता है। तो ये कहानी होने वाली है भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप न जानते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन यानी कि सर रतन टाटा जी के बारे में, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा जी है और उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर सन 1937 में सूरत में। इनके पिता का नाम माना जाता है नवल टाटा और इनके माता का नाम जो है वो है सोनू टाटा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद इनका जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, इसलिए इनका डाइवोर्स हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण होता है इनके दादी माँ के हाथों होता है, जिनका नाम नवाज बाई होता है। और इनकी दादी माँ इनकी शुरुआती का जो पढ़ाई है वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराती हैं। जो कि इनका शुरुआती का पढ़ाई है वो मुंबई के कैथेड्रल और जॉन के केनल स्कूल्स के द्वारा होता है। इसके अलावा अमेरिका के कर्नल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई है 1962 में करते हैं, यानी कि 1962 में। फिर इंड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में, यानी कि 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का पढ़ाई करते हैं। तो चलिए अब इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब जब ये इंडिया आते हैं तो इनको काम जो सौंपा जाता है वो सौंपा जाता है सबसे पहले राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, यानी कि नेल्को में। नेल्को में इनका जो काम सौंपा जाता है उसके बाद इनका कार्यकाल नेल्को में ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि उस टाइम कंपनी काफ़ी बुरी हालातों से गुजर रही होती है जब इनको काम सौंपा जाता है। लेकिन ये अपने काबिलियत के दम पे उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसी बीच होता क्या है, भारत में आर्थिक इमरजेंसी आ जाता है, यानी कि आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसके कारण कंपनी को किसी कारणवश बंद करना पड़ जाता है। उसके बाद इनको किसी और कंपनी का कार्यभार सौंपा जाता है, जो कपड़ा मिल, एक कपड़ा मिल होता है, कपड़ा मिल्स के नाम से। तो उसका कारोबार इनको संभाला जाता है। लेकिन उस समय भी उस कंपनी का हालात काफ़ी ख़राब हुआ रहता है। लेकिन अपने काबिलियत के दम पे उस कंपनी को ये काफ़ी अच्छा ले जाते हैं। लेकिन फिर से उस कंपनी को किसी कारणवश बंद कर जाना पड़ता है, जो कपड़ा मिल्स होता है। ये सब देखते हुए JRD टाटा ने, इनके रतन टाटा के काबिलियत को देखते हुए JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का जो इनको क्या उत्तराधिकारी बना देते हैं, ठीक है, 1981 में। लेकिन उस समय जो रतन टाटा जी का अनुभव था थोड़ा सा कम था, तो इसका विरोध भी काफ़ी ज़्यादा किया गया। लेकिन रतन टाटा जी ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन किया, अपने काम को अच्छे से करते रहे रतन टाटा जी। और साल 1991 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री के और भी कंपनी इनके हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन रतन टाटा जी जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। इनका कंपनी लगातार घाटे में जाने लगा और घाटे में जाने की वजह से अब यहाँ पर एक जो थियोरी है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा लोग आप में से शायद जानते भी होंगे। एक टाइम ऐसा आता है 1991 में जब इनको टाटा ग्रुप का कई सारा इंडस्ट्री का मतलब जितना भी है सभी का जब कारोबार इनको संभाला जाता है, तो अचानक से उसके बाद इनका जो कंपनी है वो डाउनफॉल होने लगता है, ठीक है, नीचे जाने लगता है। उस टाइम पर ये क्या करते हैं, रतन टाटा जी फैसला लेते हैं कि अब कंपनी को बेच देना है। तो बेचने के लिए ये अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में एक कंपनी होती है फोर्ड कंपनी, जो कार वाला कंपनी है, आपने नाम भी सुना होगा, फोर्ड का जो कार आता है। तो उसके मालिक का जो नाम होता है वो होता है विल फोर्ड। तो वहाँ पर ये जाते हैं और फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड और इनके बीच घंटों तक वार्तालाप होता है। लेकिन वार्तालाप होने के बाद जो विल फोर्ड होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, यानी इनका बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं और अगर आप कंपनी चला नहीं पाते हैं तो आप चलाते ही क्यों हैं, मतलब इस तरीके का बात कुछ इनको कह दिए। तो वहाँ पर रतन टाटा जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा विल फोर्ड का बात। तो वहीं से रतन टाटा जी उस मीटिंग से बाहर आते हैं और तुरंत ये फैसला लेते हैं कि ये कंपनी को बेचेंगे नहीं। और वहाँ से इंडिया वापस आने के बाद आकर अमेरिका से इंडिया एक तुरंत रिसर्च टीम तैयार करते हैं और उस टीम से कहते हैं कि भाई इंडिया में जाओ चारों तरफ और पता करो लोगों की आवश्यकता क्या है, लोगों को चाहिए क्या। तो उसके बाद से वो जो टीम है वो पूरा निरीक्षण करता है और उसके बाद से फिर से ये इंडिका कंपनी के साथ आते हैं वापस मार्केट में, ठीक है। और इसके पहले मैं आपसे बता दूं कि जिसकी वजह से इनका कंपनी लॉस में गया था उसका भी शायद से रीजन यही था, इनका एक इंडिका कार का सपना था जो कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाया। तो फिर से जब वापस आते हैं वहाँ से अमेरिका से, तो फिर से अपने जो टीम बनाए रहते हैं ये उससे बोलते हैं कि जाओ लोगों के बीच और इंडिया वाले से पता करो कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, उनकी नीड क्या है। तो उसके बाद से एक रिसर्च टीम बनाते हैं एंड लास्ट में इन द एंड में जब इनका कैलकुलेशन निकल जाता है तो फिर से नया कार अपना बनाते हैं इंडिका। और लक बाई चांस ये वाला जो कार है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, ठीक है, और यहीं से इनके कंपनी का गाड़ी चल पड़ती है और यहाँ से इनका कंपनी बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती है। एंड अभी के टाइम में शायद से आपको पता भी होगा कि कोई बहुत कम ही क्षेत्र ऐसा होगा जिसके क्षेत्र में टाटा का सामान न बिकता हो। आप लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं सुबह का तो चाय से करते हैं, चाय में भी टाटा का चाय पत्ती होता है, नमक भी टाटा का होता है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक टाटा का है, ठीक है।
तो आप शायद से जानते ही होंगे टाटा ग्रुप का विस्तार, और टाटा सर का जो महानता है वो भी शायद से आप जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि शायद से आप लोग को पता भी होगा कि टाटा ग्रुप जो है, यानी कि टाटा की जो भी कमाई होती है वो लगभग 60 से 65%, यानी कि 60 से 65% अपनी कमाई का वो चैरिटी में दे देते हैं, यानी कि दान कर देते हैं, गरीबों में दे देते हैं। और यही कारण है कि अपने जो कंपनी का पूरा टर्नओवर है जिसका 60 से 65% ये कंपनी दान दे देता है, इसकी वजह से ये जो रतन टाटा है कभी भी अमीरों की गिनती में नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर माना जाता है कि दिलों के अमीर सबसे बड़े यही हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि बहुत ही दुख की खबर है, मतलब शायद से आप सभी को पता भी होगा, और मैं वीडियो भी इसी लिए बनाया हूं क्योंकि अब आप सभी को पता होगा कि आज ही यानी कि 10 अक्टूबर को लगभग रात 12 बजे के आसपास एक बहुत ही बड़ा दुख का खबर आया है कि जो हमारे सर रतन टाटा जी हैं हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था पिछले 2-4 दिन से। हालांकि ट्विटर पे आकर ये बयान भी दिए थे कि इनका जो अभी इलाज चल रहा है वो इनके हेल्थ इशू को लेकर चल रहा है, इनके एज से कोई प्रॉब्लम वगैरह है। लेकिन अभी फाइनली ये न्यूज़ आ रहा है, कन्फर्म न्यूज़ है कि अभी ये हमारे बीच और आपके बीच नहीं रहे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान की आत्मा को शांति दें, क्योंकि हमारे बीच ये जो थे ना, ये बिल्कुल डायमंड की तरह थे। इनका जो पर्सनालिटी था, और ये बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही उदारवान व्यक्ति थे। तो इनके लिए मैं जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अपने किरदार में ईमानदारी और उदारता का लिबास रखता हूँ, अपने किरदार में ईमानदारी और उदारता का लिबास रखता हूँ, वैसे ही नहीं मैं लाखों दिलों पर राज करता हूँ। तो मैं भगवान से करूँगा यही विनती कि भगवान की आत्मा को शांति दें।